हाँ, तो भाई कल का जो यानी कि स्मैकडाउन है वो कोडी रोड्स के लिए किस तरह से एक्सपेक्टेड है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं यानी कि कोडी रोड्स एंग्री मूवमेंट में आएगा कल स्मैकडाउन के ऊपर में। और कोडी रोड्स से भी ज़्यादा हमें हट के यानी कि एक और हमें स्टोरी लाइन हमें कल देखने को मिलेगी स्मैकडाउन के ऊपर, और वो होगी जेका फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की। भाई ये बंदे अभी तक जिंदा हैं या नहीं तो कल हमें पता चलेगा डेफिनेटली। बात करते हैं भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो देखो भाई, रैंडी ऑर्टन अभी के टाइम में आपको तो पता है कि स्मैकडाउन के ऊपर कितना यानी कि वो तहलका मचा चुका है। भाई उसका हील टर्न तो हमें वो देखने को मिल गया, मगर हमें नहीं लगता कि वो एक यानी कि हील टर्न हो सकता है बेस्ट इस मूवमेंट के लिए। और हाँ भाई, कल का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आपको तो ये बात पता है, क्योंकि कल हमें यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर में यानी कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स दोनों का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि यानी कि अगले स्मैकडाउन के ऊपर की अगर हम बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने ये बात खुद से ही साबित की थी। रैंडी ऑर्टन ने भाई कहा था कि अगर तुम फिर से यानी कि मेरे फेस टू फेस ऊपर यानी कि वो यानी कि आओगे तो मैं वही यानी कि हालत करूंगा जो यानी कि मेरा हील टर्न तुमने देखा था। पर हाँ भाई, ऐसा जरूरी भी तो यानी कि नहीं है। देखो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन का अटैक तो हो चुका है कोडी रोड्स के ऊपर, और अब बारी है तो मुझे लगता है कि वो यानी कि कोडी रोड्स की बारी है अगेन उसको यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए कल यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर वो बेस्ट अपने मूवमेंट हमें दिखाने वाला है। लेकिन भाई कभी कभी मुझे ये भी लगता है, देखो मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स यानी कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर पाएगा, और ये बात हमें कल ही यानी कि पता चलेगी स्मैकडाउन के ऊपर कि कोडी रोड्स यानी कि भाई कल अपना फाइनली वो कौन सा यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं। वो एग्री एग्री यानी कि करते हैं यानी कि रैंडी ऑर्टन से, या फिर उनसे रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे। भाई एक बात तो तय है, देखो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स की जो अभी के टाइम में इंस्पिरेशन है वो हमें यानी कि कल एपिक यानी कि स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेगा, जो पहले यानी कि टाइम हुआ करता था ना कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स फेस टू फेस होते थे, और कल हमें ऐसा भी यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है जहाँ पे कोडी रोड्स बहुत ही एक अट्रैक्टिव यानी कि एपिक हॉरर यानी कि हमें मूवमेंट में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आपको तो ये बात पता होगी यानी कि कोडी रोड्स को किस यानी कि बुरी तरीके से इंजर्ड किया था रैंडी ऑर्टन ने, और यानी कि कल स्मैकडाउन के ऊपर हमें वो यानी कि फाइनली हमें डिस्टेंस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें भाई जेका फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की, तो देखो भाई इन दोनों का जो लफड़ा है स्मैकडाउन के यानी कि स्टार्टिंग में भी हमें देखने को मिलता है और एंडिंग के यानी कि बाद में हमें देखने को मिलता है। तो देखो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो यानी कि परफेक्ट बंदा है ना इस मैच के लिए यानी कि विनर करने के लिए, और यानी कि सबसे ज़्यादा गुस्से वाला, तो वो मुझे लगता है कि वो जेका फाटू ही है। और आपको तो पता है यानी कि देखो जेका फाटू कल यानी कि पिछले स्मैकडाउन में क्या-क्या यानी कि गुल खिला रहे थे। देखो ड्रू मैकिंटायर के अगेन उसने एक खतरनाक बर्टिनल अटैक किया था जो क्राउड के हमें बाहर देखने को मिला था, जो एक जंपिंग फायर था, और मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम में वो यानी कि अपडेट बाहर आई है या फिर नहीं आई है। देखो करंट टाइम में हमें यही पता चल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू जो है वो दोनों ही बहुत यानी कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। और हाँ भाई, डेफिनेटली कल अगर हम बात करें इन दोनों के स्मैकडाउन के यानी कि स्टार्टिंग के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि कल हमें वही यानी कि स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू की। और तो और भाई मजे की बात ये भी है, देखो ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू की जो स्टोरी लाइन अभी के टाइम में चल रही है, तो हमें शायद डेफिनेटली कंफर्म मुझे पता चल गया है कि ये जो स्टोरी लाइन चल रही है तो रेसलमेनिया 42 तक ही चलने वाली है।